औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट अली ममताज़ अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माय न्यूज़। आज मैं आपसे बात करूँगा गैर कानूनी हिरासत में लिए जाने वाले शख्स को आप किस तरह से बाजियाब करवा सकते हैं। तो नाज़रीन मेरे दोस्तों, इसके बारे में कानून ने वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि आपके पास एक ऐसी रेमेडी है जो आप कानून ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 491 के तहत, जिसे हम हेबियस रिट पटिशन कहते हैं, उसके तहत आप किसी भी जो शहर में रहते हैं वहाँ के सेशन जज के पास एक रिट पटिशन दायर कर सकते हैं, जिसके तहत अगर कोई शख्स खा वो पुलिस की कस्टडी में है, खा वो किसी प्राइवेट शख्स के पास गैर कानूनी तौर पर हरासा है, तो उसकी बाजियाबी के लिए आप दरख्वास्त दे सकते हैं। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि अगर आप समझते हैं कि पुलिस ने आपके किसी भाई को या आपके किसी रिश्तेदार को अपनी कस्टडी में ले लिया है, तो पुलिस पाबंद है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उस गिरफ़्तार होने वाले शख्स को इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो अमल गैर कानूनी होगा। इसके ख़िलाफ़ आप फौरी तौर पर अदालत जाएंगे। अदालत कौन सी? आप जाएंगे सेशन जज के पास, जो कि ख़ुद भी सुन सकते हैं या वो अपने नीचे एडिशनल सेशन जज के पास भी इस केस को रेफ़र कर सकते हैं। और वो होता ये है कि आपके वकील साहब जो हैं वो एक रिट पिटीशन तैयार करते हैं और जज साहब के सामने पेश करते हैं। जज साहब फौरी तौर पर बैलफ मुकर्रर करते हैं। बैलफ आपके साथ जाता है। जिस इलाका के थाना में आप क्लेम करते हैं कि हमारे रिश्तेदार या भाई या चचा या मामू कोई भी आपका गैर कानूनी तौर पर हरासा है, वहाँ पर बैलफ आपके साथ जाता है। बैलफ वहाँ जाकर फौरी तौर पर जाकर सरकारी रिकॉर्ड, जिसमें जो गिरफ्तार हजरात जो फहरिस्त बनी होती है, रजिस्टर में इंदराज होता है, उनके पास जाकर वो रजिस्टर अपने कब्ज़े में लेते हैं बैलफ वाले। बैलफ उसको कब्ज़े में लेकर उसमें चेक करता है कि आया कि जिस शख्स के बारे में ये रिट पिटीशन दायर की गई है उसका नाम इस फहरिस्त में शामिल है। अगर शामिल है तो फिर उसको क्यों नहीं पेश किया गया, और अगर उसको उस लिस्ट में, उस रजिस्टर में उसका नाम शामिल नहीं है, तो फौरी तौर पर उस शख्स को बैलफ उठाती है अपने साथ और अदालत में पेश कर देती है। आजकल चूँकि कंप्यूटराइज सिस्टम आ चुका है, इसलिए यहाँ पर वो रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज्ड होता है। तो इस तरह के हालात में बैलफ जाता है पहले फ्रंट डेस्क पे, वहाँ पर जाके जो कंप्यूटर वाले के पास बैठ के उससे पूछते हैं कि भाई ये नाम है, इसका हमें रिकॉर्ड चेक करें। वो चेक कराते हैं। अगर तो वो आईनी कानूनी तौर पर गिरफ़्तार है तो उसका वहाँ पर गिरफ़्तारी डाली गई होगी, वगरना उसमें गिरफ़्तारी नहीं होगी। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुलिस वाले क्या करते हैं कि जिस शख्स को पकड़ते हैं उसको उस पर कच्ची बंदी डाल देते हैं, ताकि अगर कोई बैलफ आए तो उसको दिखा सके जी हमने जनाब इस पर रात ही पकड़ा है, अभी घंटा पहले पकड़ा है या 2 घंटे हो गए हैं उसको गिरफ़्तार करके लाए हैं, अभी हमने इसको पक्की बंदी डालकर गिरफ़्तारी डालकर कल पेश करेंगे। ऐसा अगर कोई करे तो ये गलत होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भी ऐसा कोई अमल हो, आप फौरी तौर पर अपने दोस्त, अपने भाई, अपने रिश्तेदार की बाजियाबी के लिए 491 की रिट पटिशन, हेबियस कर्पस की रिट पटिशन जो है वो आप दायर करेंगे और अपने किसी भी भाई या दोस्त को बाजियाब करवाएंगे। दोस्तों, यही रिट पटिशन, हेबियस कर्पस की रिट पटिशन, अगर कोई आप क्लेम करते हैं कि आपने निकाह कर लिया है, कोर्ट मैरिज कर ली है, लेकिन आपकी जो बीवी है वो इस वक्त वालिदैन के पास है, वालिदैन के कब्ज़े में है, लेकिन वो रहते हैं किसी दूसरे ज़िले में, तो आप हाई कोर्ट में रिट पटिशन दायर करेंगे। हाई कोर्ट में आप रिट पटिशन दायर करेंगे। हाई कोर्ट जब उसको आप पेश होंगे तो पहली पेशी पर एक ख़र्चा, मतलब कि पैसे जो हैं, मिसाल के तौर पर 10,000 या 15,000 या 20,000 मुकर्रर करेगी, और उसके बाद फौरी तौर पर वायरलेस के थ्रू मुस्तक़िल जो DPO होंगे या वहाँ के CPO होंगे उन्हें इन्फॉर्म करेंगे और उनके थ्रू मुतल्लिका थाने में ऑर्डर जाएगा हाई कोर्ट की जानिब से कि जी फ़लाँ तारीख को उस लड़की को उसके घर से यहाँ पर लाकर पेश करें। अच्छा, वहाँ पर ये होता है कि अगर कोई खातून जिसको आप क्लेम करते हैं कि वो आपकी बीवी है और वो हाई कोर्ट में आकर जब पेश होती है, तो वहाँ पर आपसे हाई कोर्ट जज साहब बयान लेते हैं। वो खातून से पूछते हैं कि बताएं जी, क्या आप
इनकी बीवी हैं। अगर वो कहती है हाँ मैं इनकी बीवी हूँ और मैं मतलब कि इसी के निकाह में हूँ, तो जज साहब फौरी तौर पर ऑर्डर करते हैं कि आप अपने शौहर के साथ जा सकती हैं। लेकिन अगर वहाँ पर कोई खातून या कोई लड़की ये कह दे कि नहीं ये मेरा शौहर नहीं है, बल्कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाऊँगी, तो जज साहब वहाँ पर फौरी तौर पर आपकी पिटीशन को खारिज करते हैं और माँ बाप के साथ खातून को भेज देते हैं। और जो आपके पैसे जो आपने जमा करवाए होते हैं सरकारी ख़जाने में, वो आपके पैसे ज़ब्त हो जाते हैं। अगर खातून आपकी फेवर में बयान दे और कहे कि जनाब ये मेरा शौहर है और मैं इसके साथ ही जाऊंगी, तो आपके पैसे जो हैं वो रिफ़ंड हो जाएंगे। इस तरह से अक्सर हम देखते हैं कि फैमिली मैटर्स जो हैं वो चलते रहते हैं और इस तरह के मसाइल पैदा होते रहते हैं। और इसी तरह अगर आप एक शहर में रहते हैं, मुल्तान में रहते हैं अगर आप, और आप कहते हैं जी मैंने जनाब कोर्ट मैरिज कर लिया, लेकिन खातून या मेरी बीवी जो है वो अपने वालिदैन के पास है, तो यहाँ पर आप यूँ करेंगे कि आप वहाँ सेशन जज के पास भी यही रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। इसी तरह से सेशन जज साहब फौरी तौर पर इलाका के SHO को ऑर्डर करेंगे कि जी सुबह जनाब 9 बजे या 8 बजे अदालत में पेश करें खातून को। तो वो खातून उसी तरह से आएगी और वहाँ पर आकर उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि सेशन जज के पास आप पे कोई फ़ीस मुकर्रर नहीं की जाती। अच्छा, एक और तरह की भी एक पिटीशन दायर की जाती है, लेकिन वो होती इसी हेबियस की है कि मिसाल के तौर पर आप समझते हैं कि कोई शख्स, आपका रिश्तेदार, आपका भाई, आपका कोई मामू या कोई भी रिश्तेदार आपका किसी शख्स ने अगवा कर लिया है और आपको मालूम है कि जी ये फ़लाँ जगह पर मौजूद है, तो आप फौरी तौर पर अदालत में जाएंगे। अगर शहर में होगा केस तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग ये करते हैं कि हम सेशन जज के पास ही रिट पिटीशन दायर कर देते हैं। लेकिन अगर कोई एक शहर से दूसरे शहर में किसी को मुंतकिल कर दिया गया है अगवा करके, तो या किसी भी तरह से उसको गैर कानूनी तौर पर गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा हुआ है, तो उसके लिए हाई कोर्ट अपनी पावर एक्सरसाइज करेगी। लेकिन हाई कोर्ट अपने शहर में भी पावर एक्सरसाइज कर सकती हैं और दूसरे शहर में भी, जो उसकी जुरिस्डिक्शन होगी। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता चलूँ कि मोस्टली होता ये है कि पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार करती है और उसको उठाकर मुल्तान से उठाया और उसको मतलब कि ले गई सपोज़ सरगोधा। तो यहाँ पर हम फिर क्या करते हैं, हम देखते ये हैं कि यहाँ पर किस कोर्ट को हम जाकर अपनी जो फरियाद सुनाएं। तो वहाँ पर जुरिस्डिक्शन देखी जाती है। अगर लाहौर हाई कोर्ट जो बेंच है, लाहौर हाई कोर्ट बेंच है, उसकी जुरिस्डिक्शन है तो फिर आप वहाँ पर फाइल करेंगे। अगर मुल्तान हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है तो मुल्तान में करेंगे। अगर रावलपिंडी की जो जुरिस्डिक्शन है तो आप वहाँ करेंगे। और इसी तरह से अगर किसी दूसरे सूबे की है तो उसके लिए भी आप प्रिंसिपल सीट पर जाकर आप अपनी रिट पिटीशन को दायर करेंगे और अपनी रेमेडी हासिल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस जो हेबियस कर्पस के बारे में मैंने जो अपने पास नाक़िस मालूमात थी वो आपके साथ शेयर की, आपको पसंद आई होगी। इस बारे में अगर आप मुझसे कुछ सवालात पूछना चाहें तो आप मुझसे कमेंट्स में मुझसे सवालात पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अपने इल्म के मुताबिक, अपनी मालूमात के मुताबिक आपके सवालात का जवाब दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियोस को पसंद करते आए हैं और करते रहेंगे। आपकी पसंद से मेरी हौसला अफजाई होती है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों तक शेयर करें। अपना और अपने दोस्तों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।